जय श्री राम। जय श्री राम। कार्यक्रम चालू है, रोक दो उन्हें। भाई किस कार्यकर्ता ने फोन करके बोला था कि शिवांगी दीदी को वो लेके आना है? भाई बता दो कौन है। अच्छा, अरे भाई धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद ओम जी। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित भाजपा परिवार के सभी सदस्यों ने, बामला पूरे परिवार, बामला का पूरा गांव, पूरे परिवार, आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे जितने भी बैठे हुए हैं, सबको मेरा खूब खूब प्यार। बच्चे सबसे ज्यादा एनर्जी देते हैं, सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर होती है तो बच्चों में होती है। और जब भारतीय जनता पार्टी की जय करवानी हो, कि जय श्री राम बुलवाना हो, बच्चे फटाफट हाथ उठा उठा के पूरी एनर्जी के साथ, तो उनको देख के अपने आप अपन लोगों को, बड़ों को भी एनर्जी आ जाती है। जन आक्रोश यात्रा चल रही है। आज अंता विधानसभा में, बामला गांव में इस वक्त ये जो यात्रा चल रही है उसका समापन, हम सभी इस समापन के साक्षी हैं। यात्रा क्यों चल रही है, यात्रा का क्या उद्देश्य है, हम सभी को पता है कि उद्देश्य क्या रहा, क्यों यात्रा करी गई। क्योंकि जो कार्य कांग्रेस सरकार को कर देना चाहिए था, आपके मन की पीड़ा, आपके मन की शिकायत सुनने उन्हें यहाँ आना चाहिए था, उनके प्रतिनिधित्व को यहाँ पर आना चाहिए था, वो कोई नहीं आ पाए। तो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के हम सभी सदस्यों को यहाँ पर आपके मन की बात सुनने के लिए यहाँ आना पड़ा। अरे बच्चों, चौपाल तो यहाँ चल रही है, तुम कौन सी चौपाल चला रहे हो? सुनो, कल को बड़े होकर तुम्हें भी नेता बनना है, तुम्हें भी बोलना है। दो विधानसभा, 75,000 किलोमीटर, हर गांव में एक एक रथ ऐसे ही चल रहा है, सबकी मन की बात सुनने के लिए पहुंचा हुआ है। 20,000 चौपालें हो चुकी हैं, हो रही हैं। 20,000 चौपालों का टारगेट है। और ये टारगेट क्यों निर्णय किया गया, इस तरीके से क्यों बनाया गया कि हम गांव गांव, ढाणी ढाणी पहुंचकर आपके मन की बात, आपके मन की शिकायत, आपके मन का दर्द सुन सके। शिकायत पेटी भी साथ लेके चल रही है कि आप उसमें जो भी अपना लिखना चाहें, सुझाव देना चाहें वो भी लिखें, मन की बात रखना चाहें वो भी लिखें और आप उन लोगों को दें। बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता तो मुझे है नहीं, क्योंकि मुझे पता है बामला गांव समझदार गांव है, सबको पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। पूरा प्रदेश, राजस्थान प्रदेश, जिसको कौन सी धरती बोलते हैं, वीरों की धरती बोलते हैं। हमारे यहाँ महाराणा प्रताप, हमारे यहाँ के महाराणा प्रताप जो हुए, उनका स्टैच्यू, उनकी प्रतिमा पूरे देश में लगाई जाती है। साउथ में चले जाइए आप, उत्तर में चले जाइए, कहीं भी चले जाए, महाराणा प्रताप चौराया हर जगह मिल जाता है। मैं तो कहूँ कि विदेशों में भी चौराया है, विदेशों में भी लगाई गई है प्रतिमा। ऐसे प्रदेश से हम, ऐसे प्रदेश के हम सभी वासी हैं। और वहां स्थिति क्या है कि लोग डरे डरे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। महिलाओं की बात करूं, 7 बजे के बाद में महिलाएं निकलने से डरती हैं। लोग अपने सामान, लोग अपना पैसा ले जाने, इधर से उधर ले जाने में डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गिरोह चल रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, ऐसे ऐसे अपराध सामने आ रहे हैं कि उन अपराध, महिला अपराध जिनका कि नाम लेने में भी मुझे शर्म आती है, नाम नहीं जुबान से बोल पाती मैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कानून व्यवस्था ठप है। और कानून व्यवस्था ठप क्यों है? क्योंकि राजनीतिक जो हमारी पार्टी है, जो हमारी सरकार है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, अपनी कुर्सी बचा रही है। कुछ कार्य नहीं हुआ। सोचिए, हमारा तो सौभाग्य दुर्भाग्य बन गया कि हमारी अपनी विधानसभा से हमारे मंत्री जी बैठे हैं। कितना सौभाग्य होता है ऐसी विधानसभा का, होता है कि नहीं होता है? आपका प्रतिनिधित्व मंत्री जी जाके बने, कोई भी बने किसी भी पार्टी का, लेकिन ये सौभाग्य दुर्भाग्य बन गया। कोई कार्य नहीं हुआ।
जो विकास होना चाहिए था, जो आपकी मन की बात सुनने यहाँ आना चाहिए था मंत्री जी को, उसकी जगह क्या हो रहा है, हम लोग आ रहे हैं आपकी मन की बात रखने। 11 महीने बचे हुए हैं, 11 महीने बाद, लगभग 11 महीने, फिर से आप लोगों को मैं कहूंगी इस दुर्भाग्य को सौभाग्य का आप लोगों के पास में एक बार फिर से मौका है। कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, आप बीजेपी को, कमल का वोट देखें, कमल को देखें और अंता विधानसभा की, आपके अपने गांव की, इस प्रदेश की, 12 जिले की प्रगति करवाएं, विकास करवाएं, क्योंकि पूरा विकास, पूरी प्रगति आपके हाथ में है। अभी हम जब पिछले गांव घूमते हुए आ रहे थे तो वहां लोगों ने अपने मन की बात भी रखी, काफी सारी बातें भी हुई। लोग बोले हमारा नेता नहीं सुन रहा, ये नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा। मैंने वहां एक ही प्रश्न पूछा, मैं कहा आप ये बताइए, आप लोकतंत्र के वासी हैं, सबसे बड़ी ताकत किसके पास में है? बोले हमारे पास, जनता के पास। मैंने कहा बस बात खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र में, भारत देश में जनता के पास में है। जनता के द्वारा चुना गया नेता आपका कार्य करने आता है। जनता चाहे सब कुछ करवा सकती है। और मैं हर जगह एक ही चीज बोलती हूँ, यहाँ भी बोलूंगी कि नेता वही होता है जो अपनी जनता को स्वाभिमान से जीना सिखाए। नेता वही होता है जहाँ जनता और नेता का डायरेक्ट कनेक्शन हो, वो इधर आके आपकी बात सुने। आप जब जाएं तो कोई बीच में माध्यम ना हो, क्योंकि जब आप वोट देने जाते हैं तो वहाँ बीच में कोई माध्यम नहीं होता है। अपना वोट जाकर आप खुद देकर आते हैं। तो जब आपको कोई शिकायत करनी होती है तो आपका पूरा अधिकार होता है आंख में आंख डाल के अपनी मन की बात आप अपने नेता को रखें। और अगर आप नहीं रख पा रहे हैं, इसका मतलब कि वो आपका नेता नहीं है। आपको यह समझ जाना चाहिए। और उस नेता को हटाने के लिए, उस नेता को घर बैठाने के लिए बहुत बढ़िया प्रक्रिया है, वो है वोट डालने की प्रक्रिया। वोट डालने का अधिकार वो सिर्फ और सिर्फ आपको दिया गया है। किसी भी प्रकार का लोभ, किसी भी प्रकार का लालच, किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, आप व्यक्ति विशेष को देखिए, आप पार्टी को देखिए, आप ये समझिए कि भाई हमारा विकास किसके साथ में है। हमारी पहुंच, जिसको भी हम चुन रहे हैं, क्या वहां तक हमारी पहुंच हो सकती है, या वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे जो आपको अपने नेता तक, जिसने आपने वोट मांगने आए थे, वो तक पहुंचने ही नहीं देंगे। ये निर्णय आप ही लोगों के हाथ में रहता है। ये निर्णय आप ही लोगों को करना भी चाहिए। मेरा निवेदन है, यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप सभी अपने पूरे गांव में जहां भी मिलते हैं, छोटी छोटी चौपालें आप खुद भी करिए। आप वहां जाके ये बातों को खुद भी रखिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि भाई इसको वोट दो, उसको दो, ये करो, वो करो, पर आप जागो। और आपको जगाएगा वही जो सही होगा, जिसको डर नहीं होगा, जो भ्रष्टाचारी नहीं होगा, जो ईमानदार होगा, वही आपको जगाने के लिए भी आएगा। कांग्रेस सरकार ने 60-65 साल क्या किया? लोगों को सिर्फ और सिर्फ बोला कि भाई तुम वहीं रहो जहां हो, जागो मत। अगर तुम जाग गए तो तुम्हें पता पड़ जाएगा कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तो जो आपको जगाएगा वही आपका विकास भी करेगा। उत्तर प्रदेश चुनाव हुए, मुझे मौका मिला, मैं वहां भी गई। गुजरात चुनाव हुए, मैं वहां भी गई। अंतर समझ में आता है गुजरात की जनता में और यहाँ की जनता में, वहां के नेताओं में और यहाँ के नेताओं में। वहां राजनीतिक रूप से सभी लोग बहुत सुदृढ़ हैं। क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि भाई उनका अधिकार जो है वोट डालने का, बहुत बड़ा अधिकार है। आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ। गुजरात में अभी थी तो वहां पे आप पार्टी के लोग भी आए। कांग्रेस वाले तो हालत ही खराब थी, वो तो चुनाव प्रचार में ही नहीं आए। मैं सच बता रही हूँ, बहुत ऐसे फीका फीका सा चुनाव प्रचार दिखता था। मतलब पहले ही मान चुके थे कि हमारे आने नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करें, क्यों जाए अपना समय बर्बाद करें। तो वहाँ आप पार्टी, भाई आप पार्टी में बड़ा जोश था। उन्होंने लिख कर दिया था अरविंद जी ने, केजरीवाल जी ने, कि भाई हमारी गुजरात में हमारी सरकार आ रही है, आईवी की रिपोर्ट आई है, बहुत कुछ बोला उन्होंने। भाई उनके लोग बड़े जोश में गए। यकीन मानिए, आप गूगल करके देख सकते हैं घाट लोडिया में क्या हुआ था। गूगल कर लीजिए, देख लीजिएगा कि वहाँ क्या हुआ था। जब लोग वहाँ गए, उन्हीं के झाड़ू लेके, उन्हीं के झाड़ू से उनको भगाया, क्योंकि उन्होंने क्या बोला उधर जाके, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। बोले फ्री किसको चाहिए?
गुजरात की जनता जो है वो निकम्मी और नकारा नहीं है कि हमें फ्री चाहिए। हम मेहनत करते हैं, हमें पता है हमें कैसे व्यवसाय करना है, हमें कैसे नौकरी करनी है, हम अपने अधिकार को जानते हैं, हम मोदी जी को जानते हैं, हम भूपेंद्र जी को जानते हैं, हम सबको जानते हैं। तो भाई तुम यहाँ से जाओ। ये होती है राजनीतिक रूप से आप कितने स्पष्ट हैं, आप कितने समझदार हैं, अपने वोट की कीमत आप कितने अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। जब आप नहीं समझ पाते हैं तो पागल बना दिए जाते हैं, और वही पागल बनाया 1 2 3 4 करके, बहुत सारे गलत गलत वादे करके कांग्रेस सरकार ने यहाँ आकर किसानों को पागल बनाया, युवाओं को पागल बनाया, महिलाओं को पागल बनाया, सबको पागल बनाया। और पागल बना के क्या हुआ? बैठ गए, सरकार बना ली। सरकार बना ली तो क्या किया? नुकसान किसका हुआ? वो तो भाई बैठ गए। नुकसान हुआ है आपका और मेरा, हम सभी का नुकसान हुआ है। किसानों की क्या स्थिति है मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, मैं क्या बोलूं किसानों पर, आप सभी किसान हैं। महिलाओं की क्या स्थिति है मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। युवाओं की क्या स्थिति है, युवाओं के भविष्य से जिस तरीके से कांग्रेस सरकार खेल रही है, ऐसा तो कभी किसी ने खेला नहीं खेला। सारे एग्जाम जितने भी परीक्षाएं हुई सबके पेपर बिक जाते हैं पहले ही। मोटे मोटे तौर पर यही कहूंगी कि जाग जाओ, जाग के सही व्यक्ति को, सही पार्टी को चुनिए। देश में बीजेपी, भाजपा, प्रदेश में भाजपा जब रहेगी तो भाई दोहरा विकास होगा, विकास की गति आगे बढ़ेगी। जो सड़कों पे गारा मिलता है वो गारा नहीं मिलेगा, जो धूला उड़ते हैं वो धूला नहीं मिलेंगे। ऐसे ऐसे धूला, मुझे तो ताज्जुब होता है, लोग मोटरसाइकिलों पे निकलते हैं, महिलाएं काम करने जाती हैं, आप लोग काम करने जाते हैं, क्या स्थिति होती होगी। अभी कोई मुझे बोल रहा था कि 12 वालों को, यहाँ अंता वालों को, सभी को आप चेकअप करवाओ, सबको दमा निकलेगा। पर वो इम्यून हो गए हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो गई है कि उनको इन धूला का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बचपन से रह रहे हैं धूला में, उनको आदत हो गई धूला की। तो ये सारी चीजें जो है ना, बहुत छोटी चीजें, मजाक की बातें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि इन सब चीजों पे आपका अधिकार है। नल आना चाहिए, पानी आना चाहिए, बिजली आनी चाहिए, सड़क अच्छी होनी चाहिए, बच्चों के अच्छे स्कूल होने चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, इन सब चीजों पे आपका अधिकार है। अधिकार क्यों है? क्योंकि आप लोकतंत्र के सभी वासी हैं, भारत देश के वासी हैं। भाई ये अधिकार आपको वही सुनाने आएगा, वही समझाने आएगा जो भ्रष्ट नहीं होगा। मोटे मोटे तौर पे मैंने अपनी मन की सारी बात रख दी। मैं समझती हूँ कि जब विधानसभा चुनाव इधर आएंगे अगले 2023 में, अगले साल, तो बहुत बढ़िया, बहुत मार्जिन से हम लोग जीतेंगे, मेरा ऐसा मानना है। क्या मेरा मानना सही है? एक बार मुझे हाथ ऊपर करके आप मुझे समर्थन दे दीजिए कि मैं सही मान रही हूँ ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कविता, हाँ कविता सुननी है, रामगीत सुनेंगे? सुनेंगे? सभी ने पता है कविता पाठ भी करती हूँ, कविता लिखती हूँ। मैंने एक रामगीत लिखा है और मुझे बहुत गर्व होता है कि जो मैंने रामगीत मैंने लिखा है, क्योंकि भगवान राम पे कुछ भी लिखना, मतलब मैं कहूंगी कि जीवन सद जाता है कि आप अगर कुछ लिख पा रहे हो भगवान राम पे। छोटा सा गीत पढ़ती हूँ, सभी का समर्थन चाहूंगी, सुनिएगा। पथ कठिन था राम का, पथ कठिन था। पूरा राम जी का चरित्र, उनका जीवन मैंने अपनी पंक्तियों में उतारने की कोशिश की है, सुने। पथ कठिन था राम का, लेकिन विराम थे राम है, भव भय हरणा राम है, और आदि नारायण राम है। पथ कठिन था राम का, है उदाहरण चेतना के, शांति और संवेदना के। रामायण का सार लला है, नाम है दूजा वेदना के। तप का दिया ऐसे जला, जैसे अमावस रात का। पथ कठिन था राम का, राम ने नीति है जानी, फिर भी ना थे वे अभिमानी। राम ने नीति है जानी, फिर भी ना थे वे अभिमानी। के कई माँ हो या हो अहल्या, के कई माँ
सबके लिए थे वे वरदानी, सबके लिए थे वे वरदानी। झूठे बेर जो राम ने खाए, दोष न जाना जात का, पथ कठिन था राम का। बोलो राम जय जय राम, 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 बोलो राम जय जय राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी जी, आपने गाँव वालों की इच्छा पूरी की। जो गांव वाले चाह रहे थे वो कविता सुनाकर आपने इनका मनोबल बढ़ाया गांव वालों की।